जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई राम, जय साई राम। सो जन जग में बड़ो अभागा, पराभक्ति जा मन नहीं लागा। पराभक्ति में तृष्णा नाही, एको राम बसत मन माही, एको राम बसत मन माही। ओम साई ज्ञानदाताय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 799। परा का अर्थ क्या है? एक होती है भक्ति, दूसरी पराभक्ति। भक्ति तो सभी करते हैं, कोई सकाम भक्ति तो कोई निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में भक्त संसारी वासनाओं के निमित्त जो पूजा पाठ करता है, उसका फल मिलने के बाद दूसरी वासना उठती है तो उसके लिए पूजा पाठ करता है। इस तरह वो निरंतर कामनाएं करता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए पूजा पाठ करता रहता है। अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आता है, जैसे छाननी से सब छन जाता है। दूसरी होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति में भक्त एक ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं चाहता। यहाँ पर निष्ठा और परानिष्ठा, निष्ठा यानी कि ठीक है हमारे ईश्वर हैं, हमारे पालक हैं, ये ईश्वर के प्रति निष्ठा कहलाती है। परानिष्ठा वो है कि भक्त कहता है कि मुझे एक आधार मेरे साईं सरकार का है, मेरे लिए दूसरा कोई और है ही नहीं। मेरे माता पिता बंधु सखा मेरे श्री बाबा सरकार ही हैं। ये परानिष्ठा है। परानिष्ठा से ही पराभक्ति प्राप्त होती है। जो अनासक्त भाव से बिना फल की आशा से कर्म करते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्री साई गीता के ये श्लोक में है कि जिसका पराभक्ति में मन नहीं लगता वो बड़ा ही अभागा है। पराभक्ति में कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, केवल राम ही मन मंदिर में बसते हैं। पराभक्ति कैसे पा सकते हैं? श्री बाबा की दया बहुत ज़रूरी है। ये दया हम कैसे पा सकते हैं? सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना, काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर ध्यान योग में रहने से, सदा ईश्वर की ध्यान करने से भक्त पराभक्ति प्राप्त कर सकता है। अंतर्मुखी होकर रहना सीखो, आत्म अनुभूति को जानो। परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, एक स्थान पर नहीं है। साधकों के लिए भोजन का बड़ा महत्व है। बहुत खाने वाला या अल्प भोजन करने वाला ये उचित नहीं है। बैलेंस डाइट और बहुत सोने वाले या कम सोने वाला भी ध्यान नहीं कर सकते। निष्काम कर्म करना, हल्का सादा भोजन करना, संयम में रहना, एकांत प्रिय रहना, राग द्वेष से दूर रहना, जो किसी के लिए ना सोचता हो, ना ही कोई आकांक्षा करता हो, ना किसी के लिए शोक करता हो, समभाव वाला भक्त ही पराभक्ति पा सकता है। प्रसन्नता भरा मन हो, निष्कामता से कर्म यानी कर्म फल की आशा ना करता हो, ऐसा योगी ही पराभक्ति प्राप्त कर सकता है। जहाँ परानिष्ठा होती है वहीं पराभक्ति होती है। ईश्वर एक है, रूप अनेक हैं। जब ये संभाव हो जाता है, पराभक्ति के द्वारा ईश्वर को जब जान जाते हैं तो कण कण में उनके दर्शन करने लगते हैं। ये उपनिषद में लिखा है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो वह ब्रह्म को जान लेता है और वह ईश्वर में लीन हो जाता है। ओम साई राम, जय साई राम।